किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी पदार्थ में आपका राग हो तो आप न चाहो तभी भी आपको उसकी अच्छाइयाँ दिखाई देगी, चाहे वो कितना ही बुरा हो। प्रिय वो होता नहीं, आपकी रागात्मक वृत्ति उसे प्रियता देती है। जिस व्यक्ति के लिए आपने अपनी सोच बना दी है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, उस व्यक्ति सोने जैसा सद्गुणी हो तब भी आपको उसमें राग नहीं होगा। जैसा आपका मन होता है, जैसी आपकी वृत्ति होती है, वैसा जगत आपको वासित होता है। किसी व्यक्ति में राग आपको बरबस ही उसके प्रति प्रियता ढूंढने को मजबूर करता है। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी पदार्थ में आपका राग हो तो आप न चाहो तभी भी आपको उसकी अच्छाइयाँ दिखाई देगी, चाहे वो कितना ही बुरा हो। आपकी वृत्ति, रागात्मक वृत्ति उसे प्रिय बनाती है। प्रिय वो होता नहीं, आपकी रागात्मक वृत्ति उसे प्रियता देती है। हो सकता है वो व्यक्ति बहुत बुरा हो, बहुत दुर्गुणी हो, पर आपकी रागात्मक वृत्ति उसे प्रियता प्रदान करती है। ठीक है ना? जिस व्यक्ति के लिए आपने अपनी सोच बना दी है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, वस्तु ठीक नहीं है, पदार्थ ठीक नहीं है, उस व्यक्ति सोने जैसा सद्गुणी हो तब भी आपको उसमें राग नहीं होगा। ठीक है ना? इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी रागात्मक वृत्ति व्यक्ति, वस्तु, पदार्थों को प्रियता देती है, आपकी द्वेषात्मक वृत्ति उसे अप्रिय बनाती है। माँ अपने बच्चे में लाख दोष हो या लाख दुर्गुण हो, फिर भी अपने बेटे को हीरे जैसा मानती है। रागात्मक वृत्ति है, राग है, अनुराग है अपने बेटे में, अपने बच्चे में अनुराग है। तो माता को अपना बेटा कितना ही बुरा हो, कितना ही दोषी और दुर्गुणी हो, अपना बेटा बुरा नहीं लगता। तटस्थ माँ हो तो और बात है, तो दूध का दूध, पानी का पानी कर सकती है। ऐसे ही आपकी जिससे अप्रियता है या जिससे आप नफरत करते हैं, वो व्यक्ति कितना ही अच्छा और सद्गुणी हो, आपको उसमें चोंच नहीं डूबेगी। आपकी द्वेषात्मक वृत्ति उसे चोर बनाती है, डाकू बनाती है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, तब उसके दुर्गुण नहीं दिखते। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से प्रेम करती है तो पूरी दुनिया को छोड़ के उसके पास जाने को तत्पर हो जाती है, क्योंकि उसकी प्रियता सामने वाले व्यक्ति में प्रियता उत्पन्न करता है। रागात्मक वृत्ति सामने वाले व्यक्ति में प्रियता उत्पन्न करता है। जब शादी हो जाती है तो नज़दीक आ जाते हैं, वो आकर्षण खत्म होता है, वही व्यक्ति उसमें दोष ढूंढने लगता है। थे तो वही दोनों ना। अगर रागात्मक वृत्ति थी तो 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद भी वही राग होना चाहिए, अगर तो उसमें प्रियता थी तो। पर ऐसा नहीं होता। कुछ वर्षों के बाद आपकी आकर्षणी शक्ति कम होती, आप संसार की असारता और असत्यता को जानते, समझते, तब फिर आपको उसमें दोष दर्शन होते, और वही फिर छोटा सा छोटा दोष भी तलाक तक की स्थिति ला देता है। वही व्यक्ति तो दो हैं, वही व्यक्ति है। जब आपकी रागात्मक वृत्ति उसे प्रिय बनाती है, फिर द्वेषात्मक वृत्ति उसे दोषी बनाती है। वृत्ति कहाँ आई? आपके चित्त में। तो आप जहाँ जहाँ जिस जिस वस्तु को, व्यक्ति को, पदार्थों को प्रिय मानते हो, वो पदार्थ प्रिय है चाहे नहीं है, आपकी प्रियता उसे प्रियता देती है।
आप उसे प्रिय मानते हो तब वो प्रिय बनती है। बच्चे काले कलूटे, नाक बह रहा है, आंखें बह रही है, आपको शायद वो देख के घिन आती हो, पर उसकी माँ को नहीं आएगी क्योंकि उसमें प्रियता है। तो काट छाट के एक बात सिद्ध हो गई कि राग और प्रियता किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थों में है ही नहीं, वो जड़ है। यदि वो प्रिय दिखती है तो आपकी प्रियता उसे प्रियता प्रदान करती है, आपका राग उसे प्रिय बनाता है। हर व्यक्ति को अपनी राग वाली वस्तु, व्यक्ति चांद का चेहरा लगती है। क्या दुनिया में एक ही चांद है? सबको अपना अपना चांद नजर आता है। कितने अगर चांद हो जाएं तो धरती तो बेचारी शीतलता से ठंडी पड़ जाए। जीवन जीना संभव नहीं हो अगर इतने सारे चांद इकट्ठे हो जाएं तो। मुझे तो हंसी आती कभी कभी कवियों की कल्पना पर, कि जो कल्पना एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका के लिए करता है, प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए करती है, मुझे तुझा तेरा चेहरा चांद सा लगता है। सभी को अपनी प्रेमिका चांद सी लगती है। अगर इतने चांद धरती पर एक साथ उत्पन्न हो जाए तो धरती की स्थिति कैसी होगी सोचो। पर वो प्रियता में ही कल्पना करता है। चांद तो वर्षों से बूढ़ा नहीं हुआ, आपकी तो चांदनी बूढ़ी हो जाती है, लुप्त हो जाती है, धूमिल हो जाती है। कहाँ गया चांद? वो चांद तो अनादिकाल से जब से उत्पन्न हो रहा है वैसे का वैसा 16 कला से विकसित पूनम के दिन लगता है ना। अगर तो आप जिसको प्रिय मानते हो वो भी चांद सा चेहरा है तो 50 साल बाद, 40 साल बाद, 100 साल बाद वही की वही प्रियता और वही की वही चांदनी समान उसका चेहरा नजर आना चाहिए। नहीं आता। आपकी प्रियता उसे रंगीन बनाती है, कल्पना ही है और कुछ नहीं, क्योंकि वो आपके हृदय को प्रियता देती है। हम ये कहते हैं कि आपके हृदय को यदि प्रियता देनी है तो ऐसी की ऐसी प्रियता या ऐसी की ऐसी कल्पना परमात्मा के लिए या भगवान के लिए क्यों नहीं की जा सकती। वो सदियों से सुंदर था, सदियों के बाद सुंदर रहेगा, आज भी सुंदर है, आज भी वो प्रिय है और हर अवस्था में वो प्रिय रहता है। वृद्ध हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो। तो यदि कल्पना करो तो क्यों ना अपने गुरु की करो, क्यों ना अपने परमात्मा की करो। रागात्मक वृत्ति सामने वाले बुरे से बुरे व्यक्ति को भी प्रिय बनाती है। पर संसार की असारता जब समझ में आती है तो द्वेष बुद्धि हो जाती है। वही दोस्त दुश्मन में परिवर्तित हो जाते हैं, वही दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, वही मित्र शत्रु बन जाते हैं, वही शत्रु मित्र बन जाते हैं। आप ही की वृत्ति का खेल है।